हेलो गाइस एंड वेलकम टू सिविल टेक टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर ग्राफ जो हमारे पास उसकी ओएसटी की फाउंडेशन होती है, उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। तो ये हमारे पास एक ड्राइंग है और इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ठीक है। तो ये देखिए उसका प्लान हमारे पास दिया हुआ है फाउंडेशन का। यहाँ पे देखिए ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ही सारी रेडियस और डाया हम मेजर करते हैं। और इस सेंटर ये पूरा पार्ट पार्ट हॉलो रहता है जिसमें कुछ नहीं होता है। यहाँ से हमारा फाउंडेशन स्टार्ट होता है। ये जैसे कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा हॉलो हॉलो पार्ट यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद यहाँ से हमारी जितनी भी रेडियस होती है यहाँ से मेजर होती है। जैसे कि 2.5 मीटर यहाँ तक हॉलो पार्ट, उसके बाद 1.14 यहाँ पे हुप्स, फिर यहाँ पे 9.1 पे हुप, और ये हमारे हो गई फाउंडेशन रिंगिंग। और इसका क्रॉस सेक्शन देखिए यहाँ पे बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हमारी ये जो ये फाउंडेशन बीम है, ये 300 ऊपर है, 400 यहाँ तक है, यानी कि 700 mm की हाइट तक डेप्थ का हमारा फाउंडेशन है। और इसके अगर हम क्रॉस सेक्शन देखने जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए फाउंडेशन बीम बोन 500 × 700। तो 700 यहाँ हमारी डेप्थ है, 500 हमारे यहाँ पे विड्थ है। तो अभी हम इसको देखेंगे, समझेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया, ये इसका हमारा टेपर्ड है, ये 150 है इसका, और यहाँ पे 400 है। अभी इसको हम दिखाते हैं आपको। सो गाइस सेम क्रॉस सेक्शन देखिए जो यहाँ पे हमने देखा था, ये मैंने वहाँ यहाँ पे दिखा दिया है। और सारी चीज़ यहाँ पे हमने डाटा लिख दिया है। जैसे ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, इसको एक मिनट यहाँ पे डॉट कर देते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है जो अपने हमारे ड्राफ्ट का। और देखिए हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक A1, उसका फिर ये हमारा जो बीम है पूरा ये, इसको A2, और ये थर्ड पार्ट जो हमारा टेपर्ड रहेगा इसको A3। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसा आपको पता है अभी A1 निकालना है। A1 ये हमारा ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का। तो हम करेंगे R2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक R2, बड़ी डिस्टेंस बड़े डाया है, बड़ा रेडियस है। एंड यहाँ से फिर यहाँ आउटर तक का निकालना है, इनर तक का, आउटर से इनर, यानी कि R2 एंड R1, R2 माइनस R1। तो ये हमें इतने तक की अपनी क्वांटिटी आ जाएगी। इनटू डिवाइड बाय डेप्थ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू स्मॉल h यानी हाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे पाई आ गया। R2 हमारा देखिए 2500 प्लस 1140, तो ये हमारा हो जाएगा समथिंग 3.64 इंटू स्क्वायर। ये हो गया R2 का स्क्वायर। एंड R1 यहाँ पे इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 2.5 स्क्वायर आएगा, 2.5 मीटर का स्क्वायर इंटू एच। अब एच के लिए देखिए यहाँ पे हमारी जो डेप्थ है वो 150 है, और यहाँ पे जो ये पूरी डेप्थ है ये देखिए दिया हुआ है 400 है। तो इसका हम एक एवरेज दे देंगे, तो 450 150 400 150 हो जाएगा 550, 550 इंटू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 0.275 मीटर में। तो अगर हम इसको फाइन निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जैसा कि हमने निकाल रखा है, जैसा हमने निकाल रखा है, आप एक बार मैच कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास A1 आएगा 6.04 m³। अब देखिए इसी तरह हम A2 का निकालेंगे। A2 यानी कि हमारा A1 हो गया, A2 यानी कि मेरा ये लेके ये इतना फाउंडेशन बीम का पोर्शन। तो A2 में देखिए हमारा, जैसा कि आपको बताया मैंने, ये सेंट्रल लाइन से ही पूरा लेके चलेंगे। तो यहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस R2, एंड फिर आउटर साइड में, एंड फिर इनर साइड में R1। तो R2 यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस करेंगे, तो पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे हमारा पाई R2 हो जाएगा हमें, अगर हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये हमारा बनेगा अपना 4.14 मीटर 14 स्क्वायर माइनस 3.64 स्क्वायर इंटू एच करेंगे। एच हमारी हाइट यहाँ पे ये है 300, ये सॉरी 400, और ये 300, तो यहाँ पे जगह 0.7। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे A2, तो हमने अपना कैलकुलेशन कर रखा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 8.4 मीटर M³। अब हम ऐसे ही सेम A3 निकालेंगे। तो A3 भी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो हमारा आउटर तक का जो रेडियस रहेगा, एंड देन माइनस इनर रेडियस। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो पाई इंटू R2 को, R2 स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो ये 4.14 प्लस 9 910 ये हमारा मिलके बन जाएगा 5.05 M³ सॉरी स्क्वायर माइनस 4.14 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाई R2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच, यानी एच हमारा वही सेम 2.75। ये हमको ऐड करेंगे तो A3 हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 7.22 M³। अब अगर हमें पूरा निकालना है तो हम कैपिटल A=A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये हमारा निकल के आएगा
8.22 प्लस 6.04 प्लस 8.4, ये हमारा निकल जाएगा 21.66 m³। तो ये हमारे जो फाउंडेशन है, ये हमारे पास है जो फाउंडेशन, इसका हमें दिया रहा है, और इसका जो हम फाउंडेशन कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा 21.66 m³। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए सिविल टेक टॉक पे।